अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एगलेस ब्राउनी है। इसका टेक्सचर रेगुलर ब्राउनी से थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही यमी है और बहुत गुई और सॉफ्ट ब्राउनी बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकाल रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले मैदा ले रही हूँ जो कि है 4 आउंस, और अगर टेबल स्पून में इसे काउंट किया जाए तो ये 8 टेबल स्पून बनता है। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल कर दीजिए, 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे। छानने के बाद मैंने इसे हैंड विस्क की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर लिया है ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत अच्छी तरह से मैदे में शामिल हो जाए। अब एक अलहदा बाउल में हमें वेट इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने बोल में लिया है 1 कप दही। कोशिश कीजिएगा इस रेसिपी के लिए आप खट्टा दही इस्तेमाल ना करें। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर 3/4 कप। दोनों चीज़ों को मैं बीटर की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें, ये हैंड विस्क से भी बहुत ईजिली मिक्स हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि शुगर बहुत अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स हो गई है, इसके अंदर आप 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल कर दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप वनीला एसेंस को ओमिट कर दीजिएगा। जैसे ही वनीला एसेंस मिक्स हो जाए आप इसके अंदर आधा कप तेल शामिल कर दीजिए और उसे भी दही के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तेल और दही जब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिएगा। मैं इसमें हाफ़ क्वांटिटी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ऐड कर रही हूँ और बचे हुए हाफ़ मैदे में मैंने 1/4 कप अखरोट शामिल किए हैं और उसे अच्छी तरह से मैदे से कोट कर रही हूँ। दही के मिक्सचर में जो मैदा शामिल किया है इसे आप हैंड विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई लंप ना रहे। इसके बाद आप रिमेनिंग मैदा जिसमें हमने अखरोट शामिल किए हुए हैं वो भी शामिल कर दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसके लिए मैंने स्क्वायर पैन लिया है जिसे ऑलरेडी मैंने ऑयल से ग्रीस कर रखा हुआ है। जैसे ही ब्राउनी बैटर बिल्कुल रेडी हो जाए आप इसे ग्रीस्ड केक पैन में शिफ्ट कीजिए और इसे 180 डिग्री के ऊपर 30 से 40 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। इसके डन होने की निशानी यही है कि आप इसके अंदर कोई भी टूथपिक या फिर केक टेस्टर को इंसर्ट कर देखेंगे। अगर वो क्लीन निकल आता है इसका मतलब है कि आपकी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। और एक और निशानी ये भी है कि ब्राउनी डन होने के बाद केक पैन की वॉल्स को छोड़ देती है। आप इसे चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है कि आप बगैर ओवन के चूल्हे के ऊपर किस तरह से बेक कर सकते हैं। ब्राउनी को थोड़ी देर पैन में रहने दीजिए और इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लीजिएगा। जब तक हम इसकी टॉपिंग रेडी कर लेते हैं, मैं इसके लिए टॉफ़ी टॉपिंग तैयार कर रही हूँ। मैंने 4 टेबल स्पून ब्राउन शुगर पैन में ले लिया है। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून बटर शामिल कर दीजिए और सबसे लास्ट में 4 टेबल स्पून क्रीम के मैंने इसमें शामिल किए हैं। जो ईज़िली अवेलेबल टेट्रा पैक क्रीम्स हमें मार्केट में मिल जाती हैं, आप उसका हाफ़ पैकेट इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से कुक कर लीजिए ताकि शुगर डिज़ोल्व हो जाए और कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। मैंने इसे जिस स्टेज पर ब्राउनी पर पोर किया है ये थोड़ा सा ग्लॉसी रहेगा। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा स्टिकी और थिक हो जाए तो आप इसे मज़ीद कुक कर लीजिएगा। सॉस प्रिपेयर करने के बाद आप इसे ब्राउनी के ऊपर डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद आप इसके पीसेस कट कर लीजिए। बहुत ही मॉइस्ट ब्राउनी तैयार होती है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए केक तैयार करना चाहते हैं तो फिर उसमें से वॉलनट्स को ओमिट कर दीजिए और राउंड केक टिन में आप इसे बेक कर लीजिए और इसे इसके ऊपर आप गनाश या फिर कोई भी बटर क्रीम लगाकर आप इसे एज अ केक भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।